हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास का जो आपका पेपर था वो ठीक गया होगा। और आज आप चेक कीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि आपके कितने जो क्वेश्चंस है वो करेक्ट है और कितने में आपने मिस्टेक की है। ओके, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम लिखना था और आपने यहाँ नाम लिखने के बाद में हाँ है रोल नंबर आपको लिखने थे। अब यहाँ से हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सही स्पेलिंग है सेलिब्रेशन की स्पेलिंग कौन सी है? तो सेलिब्रेशन की स्पेलिंग है CELEBRATION सेलिब्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और ऐसे ही यहाँ सरप्राइज की जो सही स्पेलिंग है वो पूछी गई है, वो है सरप्राइज, SURPRISE। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में ये कह रहा है कि यहाँ पर खाली जगह में सबसे अच्छा वर्ड है इनमें से कौन सा आएगा। तो देखिए, चिल्ड्रन अवेटेड देयर ग्रैंड मदर टू स्टार्ट द स्टोरी, अर्थात बच्चों ने अपनी माँ की जो है इंतजार किया स्टोरी स्टार्ट करने के लिए। तो कैसे बच्चे थे वो? ईगर बच्चे थे, मतलब उत्सुक बच्चे थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए तीन स्पेलिंग्स दे रखी है। अब उन तीनों ही स्पेलिंग्स के जो मीनिंग है वो एक जैसे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ हम्बल, विनम्र, लोयल, ये वफादार है, ब्रेव, बहादुर। तो तीनों के अर्थ अलग हो गए, तो यहाँ इस प्रकार ये होगा नहीं। नेक्स्ट है एनिमी, दुश्मन, राइवल, दुश्मन, और फो मीन्स दुश्मन। तो तीनों का ही सेम हो गया, तो इस प्रकार हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ दे रखा है एब्रप्टली। एब्रप्टली मतलब होता है बिल्कुल एकदम से। तो उसका एंटोनिम यहाँ पूछा है, मतलब विलोम शब्द है वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर एब्रप्टली का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ग्रेजुअली। ओके, अब आगे देखिए, ब्यूटीफुल रेड रोजेज फिल्ड द गार्डन विद देयर स्ट्रॉन्ग। तो गार्डन में है रेड रोजेज लगे हुए हैं बहुत सारे, तो उनकी जो सुगंध आएगी उससे क्या आएगी? तो उससे जो आएगा वो स्टेंच, बदबू, स्टिंक और स्पाइस नहीं होगा, वो होगा क्या? सेंट। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप चेक करेंगे, स्नेहा इज समवन हु नो मैटर हाउ परफेक्ट थिंग आर। तो स्नेहा वो लड़की है जिसको इस चीज से कोई मतलब नहीं कि कोई चीज कितनी परफेक्ट है। वुड ऑलवेज फाइंड समथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट, अर्थात उसके बारे में कुछ न कुछ शिकायत वो उसमें निकाल ही देती है, उसमें ये कमी है ऐसा करके वो उसमें चीजें निकाल देती है। तो आप ये आपसे पूछा गया विच वर्ड कैन बी यूज फॉर डिस्क्राइब स्नेहा। तो स्नेहा के बारे में कौन सा शब्द काम में ले सकते हैं कि वो लड़की डर्टी है या काम है? काम मतलब शांत है, मीन है मतलब नीच लड़की है, या फिर थॉटफुल लड़की है? तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? थॉटफुल, अर्थात वो विचारवान लड़की है, वो हर चीजों को अपने ही दिमाग से सोचती है। ओके, नेक्स्ट है त्रिशा हियर्ड ए नॉक ऑन द डोर। तो त्रिशा ने डोर पर नॉक का आवाज है सुनाई दी, बट सी इग्नोर, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। किसको? नॉक को। तो नॉक यहाँ पर इसको हम इसके लिए नॉक के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो देम नहीं आ सकता, हर नहीं आ सकता, हिज नहीं आ सकता, क्योंकि हिज ही है वो मेल और फीमेल के लिए आएगा और ये प्लूरल के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? इट। ओके, अब भाई आपने ये जरूर पढ़ा होगा। अब देखिए आगे है जैनब चेंज्ड द चैनल। तो जैनब ने है चैनल है वो चेंज कर दिया है, बिकॉज सी हैड सीन मूवी ट्वाइस बिफोर, क्योंकि उसने जो मूवी है उसको ऑलरेडी ही वो 2 बार देख चुकी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव वॉइस ऑफ द एबव सेंटेंस। तो इस जो सेंटेंस दे रखा है इसका पैसिव वॉइस कौन सा है, यहाँ पर आपसे आपसे ये पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको पीछे की चीजें भी ध्यान नहीं देना है, आपको बस इतना सा ध्यान देना है, ये बिकॉज के बाद नहीं, पहले आपको सिर्फ इतने से भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट रहा और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें सिर्फ इसी में सही है, तो इसलिए ये करेक्ट है। तो सेंटेंस हो जाएगा द चैनल वाज चेंज्ड बाय जैनब हैविंग सीन द मूवी बिफोर, अर्थात पहले मूवी देख ली इसलिए उसने चेंज कर दी। ओके, बात आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ दे रखा है विच सेंटेंस इज करेक्टली इज रिटन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है इनमें से चारों में से सही तरीके से लिखा गया है? तो यहाँ पर देखिए ये बी है वो करेक्टली है, क्योंकि यहाँ दे रखा है ए कूल ब्रीज, एक ठंडी हल्की हवा, ब्लू वही, थ्रू आउट द इवनिंग, अर्थात पूरी शाम को ठंडी हल्की हवा चिल करती हुई चलती रही। ठीक है, आगे देखिए वेनेवर नीताज आंट गोज टू द मार्केट, जब भी नीता की आंटी है जब भी मार्केट जाती है, शी ब्रिंग्स बैक स्वीट्स फॉर हर, तो उसके लिए नीता के लिए उसकी आंटी जरूर मिठाई लेके आती है।
तो अब इसका मतलब क्या निकालें? तो भाई क्या मतलब निकालें? अब इन चारों ऑप्शन में से जो भी सही है वो आपको करेक्ट करना है। तो देखिए पहला तो है ओनली नीताज आंट ब्रिंग्स हर स्वीट, अर्थात केवल नीता की आंटी ही उसके लिए मिठाई लाती है, उसके मम्मी पापा बुआ नाना नानी दादा दादी नहीं लाते। इस सेंटेंस का मतलब ये है क्या? नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है नीताज आंट गोज टू द मार्केट टू बाय स्वीट्स, तो नीता की जो आंटी है वो बाजार में सिर्फ मिठाई खरीदने के लिए जाती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इफ नीता वांट स्वीट्स हर आंट हैज टू गो टू द मार्केट, यदि नीता को मिठाई की जरूरत होती है तो नीता की चाची को बाजार जाना ही पड़ता है। क्या ऐसी बात है कि नहीं? तो यहाँ पर तीनों ही गलत हो गए। चौथे को भी देखते हैं वो सही है भी कि नहीं। नीता गेट्स स्वीट्स एवरी टाइम हर आंट गोज टू द मार्केट, नीता हर बार मिठाई प्राप्त करती है जब भी उसकी आंटी है, उसकी चाची है, बाजार जाती है। तो इस इट मींस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। देयर इज ओनली ए टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो ये थोड़ा सा ही समय है। तो देखो फ्यू का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हम चीज को गिन सकते हैं, तो समय को गिन नहीं सकते, है ना। मोर ज्यादा नहीं आएगा और मच नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा लिटिल, क्योंकि यहाँ ओनली आया है मतलब वो चीज थोड़ी है, थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल ऑप्शन सही हो जाएगा कि थोड़ा सा ही समय बचा है प्रिपरेशन का। आई वेन हियर्ड द स्ट्रेंज नॉइज, तो जब मैंने आवाज सुनी, तो मैं क्या कर रहा था? तो हियर्ड यहाँ पर है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हो जाएगा आई वाज स्लीपिंग, अर्थात जब मैंने वो अजीब आवाज सुनी थी तब मैं क्या कर रहा था? सो रहा था। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हाफ, हाफ का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? हाफ्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि कोई एच एल एफ है मान लो, तो यदि किसी लास्ट में एफ और एफ ही हो तो एफ और एफ ही हट जाता है और उसकी जगह है वी एस वी एस है वो जोड़ दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, शंकर एंड जॉन, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए हमारे। इट मींस वो क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल में हम यहाँ लफ्ज आएगा नहीं, लफ्ज आएगा नहीं। अब इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है, तो हम अभी इन दोनों को सही मानते हैं कि यहाँ इसमें लव आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। टू ईट एट होम मतलब दोनों को ही घर पर खाना पसंद है, बट जोन, लेकिन जोन गो आउट वंस इन ए वीक, अर्थात जोन है सप्ताह में एक बार बाहर जाना पसंद करता है। तो यहाँ पर जोन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हियर वी यूज लाइक्स नॉट लाइक। ओके, तो यहाँ पर है ए करेक्ट है हमारा, सही हो जाएगा। यहाँ नीचे हमें पैसेज पढ़ना था। हिट बाय द बॉल कैसी हो सकती है भाई? बाउंसिंग, है ना, तो पहला आ जाएगा बाउंसिंग। तो यहाँ बाउंसिंग। द ग्लास विंडो, तो जो ग्लास विंडो है वो शटर्ड हो गई, चटक गई टू पीसेज। द लाउड नॉइज मेक टू द गार्ड स्लीपिंग गार्ड है, तो इस प्रकार है। द फ्राइटेंड चिल्ड्रन है, तो ये इस प्रकार ये फर्स्ट ये हो जाएगा कि एक बाउंसिंग बॉल ने ग्लास के जो विंडो है उसको सेटर कर दिया और सोता हुआ गार्ड जाग गया और डरे हुए जो बच्चे हैं वो वहां से अपने बेवकूफ बेट्स को छोड़कर भाग गए, है ना। आगे है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तो विच सेंटेंस इज करेक्टली पंक्चुएटेड, तो यहाँ पर है सही पंक्चुएटेड जो सेंटेंस है वो क्या है? ये ए ऑप्शन है, क्योंकि ये वैसे ही गलत हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है जबकि ये प्रश्न है ही नहीं। यहाँ पर है ये देखिए यहाँ पर ये चिन्ह है वो गलत है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर प्लीज के बाद जो है आश्चर्यजनक शब्द है वो जो साइन है वो हम इंट्रोगेटिव मार्क्स भी नहीं लेते हैं, और यहाँ पर जो आश्चर्यजनक है विस्मयादि बोधक है, इट मींस एक्सक्लेमेटरी साइन है, उसको हम यूज नहीं करते। तो इस प्रकार है हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में? विच सेंटेंस बेस्ट मैच द पिक्चर, तो अब भाई इस पिक्चर को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस बच्चे का जो हाथ है वो नीचे है, इट मींस है कि ये है क्लासमेट्स की है वो कंप्लेंट टीचर से कर रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में आप देखेंगे यहाँ पर लुक एट द टेबल, ये टेबल दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट्स है मतलब ये चीज वस्तु है। तो यहाँ सीता क्या कर रही है? सीता तो गलत है, सीता तो आदमी है। यहाँ पीपुल है, लोग है, हेमा नितिन ग्लास, अरे ग्लास कोई आदमी थोड़ी है। तो इट मीन्स जहां पर सीता और ग्लास है वही सही ऑप्शन है। इट मीन्स यहाँ पर कह रहा है कि गलत कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है राहुल, राहुल एट व्हाट टाइम, किस समय पर, है ना। द ट्रेन, एट व्हाट टाइम द ट्रेन स्टेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा द राहुल एट व्हाट टाइम विल ट्रेन रीच, राहुल की ट्रेन है कब पहुंचेगी, है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच, RESCH रीच द स्टेशन। ओके, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए द मैन वाज रनिंग, तो यहाँ आ जाएगा क्या? आफ्टर, रनिंग आफ्टर हिज डॉग ऑन द स्ट्रीट, है ना, तो स्ट्रीट में वो अपने कुत्ते के पीछे भाग रहा था।
यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। द टाइगर इज वेरी लार्ज पावरफुल एंड वाइल्ड कैट, तो टाइगर है बहुत ही विशाल, शक्तिशाली और जंगली बिल्ली है। दैट विद स्ट्रिप्ड कोट, अर्थात स्ट्रिप्ड कोट के साथ में, इट्स कोट मे बी वाइट, इसका व्हाइट कोट हो सकता है, और ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज ब्राउन हो सकता है। जो स्ट्राइप्स है वो हो सकती है इसकी ग्रे, ब्राउन और ब्लैक। नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न ऑफ द स्ट्राइप्स, अर्थात किसी भी दो टाइगर के बीच में ऐसी स्ट्राइप नहीं होती है। सेम ये जो धारी दिखाई दे रही है ना, किसी भी दो टाइगर की आपको एक जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। जैसे इसके चेहरे पे यहाँ यूं यूं घूमता दिखाई दे रहा, तो किसी भी दूसरे टाइगर के आपको नहीं मिलेगा। ये टाइगर से स्ट्राइप लुक्स कलरफुल एंड बोल्ड, तो उसकी जो स्ट्राइप्स है वो कलरफुल दिखाई देती है और बोल्ड दिखाई देती है। दे हेल्प द एनिमल हाइड, तो जानवर को खुद को छिपने में मदद करती है। बिकॉज द स्ट्राइप्स मिक्स द मैच विद द टॉल प्लांट्स इन इट्स एनवायरमेंट, तो इससे क्या होता है कि जो धारी है उससे वो पेड़ पत्तों के बीच में छिप जाता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टाइगर्स, कई तरह के टाइगर होते हैं। रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल बाली टाइप, तो बाली टाइप जो छोटा सा टाइगर होता है वो है ये साइबेरियन, जो कि बहुत विशाल होता है। अपने इंडिया में, अपने यहाँ रणथंभौर में भी इतना बड़ा टाइगर नहीं मिलता है। एक बार मैंने देखा था तो मैं डर गया था, लेकिन उससे भी बड़ा होता है वो। आगे देखिए, लार्जेस्ट कैट इन द वर्ल्ड, है ना। आगे देखिए, ऑल टाइगर्स आर इंडेंजर्ड एंड सम ऑफ द रेसेस आर लाइकली टू डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, तो सभी टाइगर है वो इंडेंजर्ड है और उनकी कई सारी जो रेसेस है, प्रजातियां हैं, वो विलुप्त हो चुकी है। टाइगर्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स, तो टाइगर है वो जंगलों में और जो स्वैम्प्स होते हैं समुद्र के किनारे, उनमें मिलता है ना। विद डेंस ग्राउंड वेजिटेशन, और जहां पर गहरी मतलब बहुत ज्यादा है वो हो वेजिटेशन हो, वनस्पति हो। टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मंगोलिया एंड साइबेरिया, तो इतनी जगह पर है वो टाइगर है पाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कुड बी द कलर ऑफ द टाइगर स्ट्राइप, तो टाइगर का जो स्ट्राइप का कलर है वो कैसा हो सकता है, आपने पढ़ाई है, ब्राउन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच इज द लार्जेस्ट रेस ऑफ टाइगर्स, तो टाइगर्स की सबसे बड़ी जो रेस है वो कौन सी है, साइबेरियन, जैसा कि आपने पढ़ाई है, क्वेश्चन नंबर 25। ऑल टाइगर आर इंडेंजर्ड, तो यहाँ सभी टाइगर है वो इंडेंजर्ड है, इसका मतलब है कि वो मर तो रहे हैं लेकिन पैदा नहीं हो रहे हैं। नाउ टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्राइप्स, तो किसी भी तरह के दो टाइगर के सेम पैटर्न स्ट्राइप का नहीं होता। तो यहाँ पैटर्न का मतलब क्या है, पैटर्न का मतलब है क्या, डिजाइन। यहाँ पर आप देखेंगे एक वो है क्या दे रखा है, पोस्टर दे रखा है, जयपुर विरासत फाउंडेशन ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे ग्लैडली अनाउंसेस द जयपुर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन 2023, तो यहाँ पर है जयपुर में कहानी कहने का एक कंपटीशन है। वो कह रहा कि कक्षा 1 से 3 के बच्चे हैं वो एनिमल स्टोरी सुना सकते हैं, कक्षा 4 से और 6 के बच्चे हैं वो फोक स्टोरी, देसी स्टोरी सुना सकते हैं, कक्षा 7 से 9 के बच्चे हैं वो इंडियन माइथोलॉजी पे स्टोरी है वो सुना सकते हैं। यहाँ पर इसमें टाइम दे रखा है, उसका वेन्यू, वेन्यू मतलब कहाँ पर वो चीज है आयोजित होगी, आयोजन स्थल है वो दे रखा है। फीस दे रखी है, स्कूल आईडी के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर दे रखी है, और इसी से संबंधित हम क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हाउ मेनी मेडल्स, जो कितने मेडल आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है क्या, 3 विनर फ्रॉम ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी से है वो 3 विनर को मिलेगी। तो यहाँ पर कैटेगरी कितनी है, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी और 3 कैटेगरी, तो 3 कैटेगरी में मिलेंगे और प्रत्येक कैटेगरी में 3 मिलेंगे, तो टोटल कितने मेडल हो गए, 9 मेडल हो गए। ओके, तो देखिए, विच ऑफ दिस इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ जजिंग द स्टोरी, स्टोरी को जज करने का प्रॉप्स, प्रॉप्स है अर्थात इधर उधर से आप सहारा लो लो, तो वो इसमें मान्य नहीं होगा, है ना। आपको बगैर देखे, बगैर किसी सहारे के बतानी होगी। टेल ए स्टोरी, कम एंड join वन एट टेल ए स्टोरी जर्नी दैट इग्नाइट्स, तो यहाँ पर ये कह रहा है क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। तो यहाँ पूछा है कि जो अंडरलाइन शब्द है इग्नाइट्स, इसका मतलब क्या है, डिम करना, कूल करना, और या फिर स्पार्क करना या पुट्स आउट करना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, स्पार्क्स। लास्ट क्वेश्चन इज, मीना इज द क्लास 5, शिवा इन क्लास 2 एंड केशव इन क्लास 8, तो यहाँ पर अलग बच्चे की अलग अलग क्लास दे रखी है। यहाँ कह रहा है कि हु अमंग द देम कुड टेल द स्टोरी महाभारत, तो अर्थात केशव, शिवा और मीना, इनमें से कौन सा बच्चा ऐसा है जो महाभारत की स्टोरी है वो सुना सकता है। ओके, तो यहाँ पर है कक्षा 8 में ये पढ़ता है, तो यहाँ पर केशव है, ओनली केशव है वो महाभारत की स्टोरी सुना सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन माइथोलॉजी से जो ऑप्शन है वो कक्षा 7 से 9 को ही दे रखा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका ये है S7 क्लास 8 इंग्लिश का फिनिश होता है। अगले वीडियो में S7 क्लास 7 और 6 के साथ आपसे फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।